गंभीर मत करो शमी को बर्बाद, करो प्लेइंग 11 में खिलाने का जुगाड़। अगर हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो पहले टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से जब उनका नदारद था नाम, तो सभी क्रिकेट प्रशंसक स्तब्ध थे, अचंभित थे कि गंभीर ने आखिरकार ये फैसला क्यों लिया। क्योंकि हम क्रिकेट प्रशंसक, सभी क्रिकेट पंडित, इवन मोहम्मद शमी भी मानकर चल रहे थे यार कि पहले टी20 मुकाबले में वो 1.5 साल बाद वापसी करते हुए दिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी कहर बरपाती हुई गेंदें हम देखेंगे। अगर नहीं भी देख पाए उनकी कहर बरपाती हुई गेंदें, तो धीरे धीरे रिदम में मोहम्मद शमी को आते हुए देखेंगे। लेकिन जब उनका नाम ही सामने नहीं आया, तो सब माथा पीटने लगे कि आखिरकार गंभीर की सोच क्या है, सूर्या की सोच क्या है, क्यों उन्होंने पहले टी20 मुकाबले में मोहम्मद शमी का नाम नहीं शामिल किया गया। हाँ, ये टी20 श्रृंखला है, हाँ आपको प्लेइंग 11 में अपना बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाने की जरूरत है, लेकिन सबका जो चाहत थी वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी थी कि यहां से ही आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करिए, खासकर मोहम्मद शमी को तैयार करिए। क्योंकि अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो जसप्रीत बुमराह माना जा रहा है कि शुरुआती कुछ मुकाबले नहीं खेल पाएंगे, लीग फेज के मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिस कारण से मोहम्मद शमी जरूरत है आपकी। मोहम्मद शमी इस वक्त भारतीय टीम की दरकार है। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो फिट मोहम्मद शमी आपको चाहिए। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो तंदुरुस्त मोहम्मद शमी आपको चाहिए। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो रिदम में गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद शमी आपको चाहिए। आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में वो पैनापन चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खिलाकर आप पा सकते हैं। मौका था, दस्तूर था कि 5 के 5 टी20 मुकाबले आप मोहम्मद शमी को खिलाते, उसके बाद ओडीआई श्रृंखलाएं आप मोहम्मद शमी को खिलाते, तो वो पैनापन आ जाता, वो धारदार गेंदबाजी आ जाती और मोहम्मद शमी अपने रौद्र रूप में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाते। लेकिन जब पहले ही टी20 मुकाबले में उनका नाम नहीं शामिल हुआ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में, तो आहत हुए सभी क्रिकेट प्रशंसक, इवन मोहम्मद शमी आहत हुए। क्योंकि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ पहले टी20 मुकाबले में नहीं, अब जीत गए आप पहला टी20 मुकाबला, इस प्लेइंग 11 से छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में भी मोहम्मद शमी का खेल पाना मुश्किल हो चुका है। जब ये बात सूर्य कुमार यादव से पूछी गई कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पेसर के साथ क्यों उतरे, अंदर से चाहत यही थी कि मोहम्मद शमी क्यों नहीं खेले, तो उन्होंने कहा कि देखिए इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमने टी20 फॉर्मेट खेला हुआ है, स्पिन गेंदबाजी हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम उसी स्ट्रेंथ को स्टिक करना चाह रहे थे। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका टी20 श्रृंखलाओं में भी हमने 3 गेंदबाज स्पिन गेंदबाजों के साथ खेला, वहां पे हमने मुकाबले जीते, तो उस कॉम्बिनेशन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। तो ये जो एक्सक्यूज दिया गया है सूर्य कुमार यादव द्वारा, वो हजम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप रवि बिश्नोई को खिला रहे हैं, आप अक्षर पटेल को खिला रहे हैं, आप वरुण चक्रवर्ती को खिला रहे हैं, उसके बाद आपके पास अभिषेक शर्मा उपलब्ध है, तिलक वर्मा उपलब्ध है, आपके पास 5-5 स्पिन गेंदबाजी के विकल्प मौजूद हैं। अगर आपको 1-2 ओवर निकलवाने ही है यार किसी के स्पिन गेंदबाजी से, तो आप अभिषेक शर्मा से निकलवा सकते हो, तिलक वर्मा से निकलवा सकते हो, और आपको जो जरूरत थी, जो आवश्यकता थी मोहम्मद शमी को खिलाने की, वो आवश्यकता की पूर्ति कर सकते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बहानेबाजी दी गई। रवि बिश्नोई वहां एक भी विकेट नहीं निकालते हुए दिखे, और एक तरीके से आप कह सकते हैं वो जाया गया रवि बिश्नोई को खिलाना। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल दोनों ने दबाव बनाया। उसके अलावा अगर आपको जरूरत पड़ती, आवश्यकता पड़ती, तो अभिषेक शर्मा काम कर सकते थे, तिलक वर्मा काम कर सकते थे। इसी वजह से हरफन मौला खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी थी तो मोहम्मद शमी को आप खिला सकते थे। ये बहानेबाजी अब गौतम गंभीर को बंद करनी होगी, ये बातें अब उनको रोकनी होगी। आपको चैंपियंस ट्रॉफी दिखना चाहिए अभी से। ये टी20 श्रृंखलाएं होती रहेंगी, जाती रहेंगी, मेन एम चैंपियंस ट्रॉफी का कप होना चाहिए। उसके लिए मोहम्मद शमी का रिदम में आना बहुत जरूरी है। वो कैसे प्राप्त हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक मुकाबले खेलकर प्राप्त हो सकता है। तो ये गंभीर को समझना होगा कि अब बचे हुए सारे टी20 मुकाबले मोहम्मद शमी को खिलाएं, बहानेबाजी बंद करें। अर्शदीप, मोहम्मद शमी 2 पेसरों के साथ उतरे, हार्दिक पांड्या आपके तीसरे पेसर हो सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल आपके 2 प्रमुख स्पिनर हो गए, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा आपको पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी दे सकते हैं, ऐसा वो करके दिखा सकते हैं। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखकर उनको प्लेइंग 11 का चुनाव करना चाहिए, मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए, मोहम्मद शमी को धीरे धीरे रिदम में लाना चाहिए, मोहम्मद शमी को परखना चाहिए। और मोहम्मद शमी अगर रौद्र रूप में आ गए तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतने से भारतीय टीम को कोई रोक नहीं सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ फैसला दूसरे टी20 में आता है।
अगर दूसरा टी20 मुकाबला भी मोहम्मद शमी नहीं खेले तो तीसरा भी नहीं खेलेंगे, फिर चौथा पांचवा देखा जाएगा किस तरीके का सीरीज जाता है। सीरीज अगर भारतीय टीम 3 मुकाबले जीत जाती है तो फिर चौथे पांचवें में जरूर शमी खेलेंगे, नहीं जीतती है तो 5 के 5 टी20 मुकाबलों में ऐसा हो सकता है कि शमी ना खेले। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ फैसला दूसरे टी20 मुकाबले में आता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि गंभीर बहानेबाजी बंद करो, मोहम्मद शमी को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल करने का जुगाड़ खोजो। तब तक मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी को टी20 मुकाबले खिलाने चाहिए गंभीर को या नहीं खिलाने चाहिए। अपना कमेंट हमें जरूर बताइएगा, आपका राय हम जरूर जानना चाहेंगे। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।